तथा 7 मेजों का मूल्य यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है। क्या है? 4 कुर्सी और 7 मेज का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करके बताइए। तो हम क्या करेंगे दोस्त कि किसका मान ज्ञात करना है? एक कुर्सी और एक मेज का अलग, कि एक कुर्सी खरीदने पर कितना पेमेंट करना पड़ेगा और एक मेज खरीदने पर कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या माना जाएगा? हम यहाँ मान सकते हैं कि माना एक कुर्सी का मूल्य एक कुर्सी का मूल्य क्या रुपया? x रुपया। ठीक। मान लिया कि एक कुर्सी खरीदने पर उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? x रुपया। बस हम x का मान निकाल लेंगे, वही आ जाएगा। और एक मेज का मूल्य y रुपया। ध्यान दीजिए दोस्त, यदि हम एक कुर्सी 100 रुपए में खरीदते हैं तो 4 कुर्सी कितने रुपए में खरीदेंगे? 4x में। जिससे मान लीजिए ये x नहीं है, ये मान लीजिए 50 है। एक कुर्सी का दाम 50 रुपया, तो 4 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा? 200 रुपया। कैसे आया? 4 से और 50 को हम गुणा करा दीजिए। मान लीजिए एक कुर्सी का मूल्य 5 रुपया, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4 पंचे 20 रुपया। तो वैसे एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 100 रुपया है। तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x रुपया। तो यहां लिखेंगे 4 कुर्सी का मूल्य दिया है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 मेज, एक मेज का दाम y रुपया है तो 7 मेज का दाम कितना होगा? 7 को y से गुणा कर देंगे, 7y हो जाएगा। अब ये दोनों जोड़कर, जिससे 4 कुर्सी और 7 मेज का रुपया जोड़ करके कितने बराबर है? 360 के बराबर है। तो हम 360 कर देंगे और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। इसी तरह 6 कुर्सी तथा 10 मेज का मूल्य, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x रुपया। तो 6 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x। 10 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य कितना? 520। तो 6 कुर्सियों का मूल्य और 10 मेजों का मूल्य हम जोड़ करके कितना करेंगे? 520। तो 520 कर दीजिए। ये समीकरण सेकंड बन गया। अब ये दोनों समीकरण, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करना है? हल करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देख ली, यहाँ 4x है, ये 6y है। यदि इसको हमको काटना है तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो हम इसको किससे गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए? 4 को 2 से गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो गया। तब किससे गुणा करें? इसको हम 3 से गुणा कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा और 6 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट को इसको किससे गुणा कराएंगे? 3 से, इसलिए कि ये 12 हो जाए। और इस समीकरण सेकंड को हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। दोनों समीकरण कट जाएगा। ठीक। तो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण सेकंड को
2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, ध्यान दीजिए दोस्त, समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण फर्स्ट को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 से गुणा कर दीजिए, लेकिन केवल यक्स को नहीं होगा गुणा, पूरे समीकरण को होगा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 यक्स, इसको गुणा कराइए 7 तिरिक 21 वाई हो जाएगा, बराबर 360 को हम 3 से गुणा कराएंगे तो ध्यान दीजिए, 3 शून्य शून्य और 3 छक 18 के 8, हासिल 1 और 3 त्रिका 9, 1 कितना हो जाएगा, 10। फिर से देख लीजिए, 3 0 0 और 3 छक 18 के 8, हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 लिया 10। ये कौन सा समीकरण बन गया, थर्ड। और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो इसका क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 यक्स प्लस 10 दूनी 20 वाई, बराबर इसको 2 से गुणा कराइए तो 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ये कौन सा समीकरण, हम यहां लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर यहां इसे हम चिन्ह बदल देंगे, 12 है वो यक्स में से 12 यक्स घट जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ 21 वाई में से ये माइनस हो गया, जब घटाने पर लिख दिए तो चिन्ह चेंज हो गया, तो 21 वाई में से 20 वाई घट जाएगा, क्या बचेगा, 1 वाई। और यहाँ देखिए 1040 में से ये चिन्ह बदल गया, जिससे यहाँ देखिए पहले कितना था प्लस, अब माइनस हो गया, ठीक। तो 1080 में से 1040 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 40। y का मान कितना आ गया, y का मान, y क्या है, मेजों का मूल्य है, तो y का मान कितना आ गया, 40 आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे y के स्थान पे तो x का मान भी आ जाएगा, यहां लिखेंगे y का मान रखने पर, तो यहां देखिए क्या है, 4x प्लस 7y बराबर 360, y का मान कितना गया है, 40, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 गुणे 40 बराबर 360। यहां देख लीजिए, अब 4x प्लस 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 7 को हम 40 से गुणा कराएंगे तो 280 हो जाएगा, 7 चौक 28, 280 बराबर कितना आ जाएगा, 360, ठीक। तो ये हो जाएगा 4x, इधर प्लस 280 बराबर के उस पक्ष में माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 280, यहां देखिए 360 माइनस 280, और 360 में से हम 280 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0 आ गया यहाँ,
यहाँ से ये 16 हो गया, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ 2 बचा, 2 में से गए 80 आ गए। तो 4x बराबर 80। यक्स यहाँ 4 हटा दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। 4 एकम 4 और 20 चौक 80। यक्स बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। ध्यान दीजिए आपका तो यहाँ आंसर आ गया। यक्स क्या है, कुर्सियों का मूल्य। तो यक्स से कितना आ गया, 20। तो यहाँ एक कुर्सी का मूल्य हम माने थे यक्स रुपया, तो यक्स का मान कितना आ गया है, 20 रुपया। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया। और वाई का मान कहाँ है, याद है। तो वाई क्या है, एक मेज का मूल्य है, तो वाई का मान कितना आ गया, 40 रुपया। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः एक कुर्सी मूल्य बराबर 20 रुपया, और एक मेज का मूल्य बराबर 40।